स्टडी इन हंगरी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टडी इन हंगरी, जो कि एक शेंगन कंट्री है और इवन इस कंट्री में कर सकते हैं विदाउट आइल्स और पीटी भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने इजीली ये बता दिया है, इतना इजीली इसको लेकर नहीं चलना है, बट अगर जो मैं रिक्वायरमेंट आपको बताता हूँ उसको फुलफिल करते हैं तो आपको इस कंट्री में एडमिशन और वीज़ा मिलने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो इवन अगर आपने हंगरी में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो इससे रिलेटेड भी मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर आप हमारी हंगरी से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। देयर आफ्टर आप डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ, हमने हंगरी का अपना जो प्रोसेस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। इवन क्रॉन इमिग्रेशन को यूरोप की या शेंगन की 29 कंट्रीज़ का मयूटली मतलब बहुत अच्छी तरह एक्सपीरियंस है। ये मैं खुद नहीं कह रहा, आप मेरी यूट्यूब चैनल पर जाएं, हर एक कंट्री से रिलेटेड हमारी प्लेलिस्ट में वॉच करें, देन टेक द डिसीजन कि क्या हमें अपना केस क्रॉन इमिग्रेशन के थ्रू या किसी अनदर कंसल्टेंट के थ्रू करवाना चाहिए। और इवन आप हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। हम किसी भी बच्चे के कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते और इवन हमारे जो मैक्सिमम सर्विस चार्जेस हैं, जब बच्चे को रिजल्ट्स मींस वीज़ा ग्रांट होता है उस टाइम हम लेते हैं। और इवन हमारी मुहिम भी एक चल रही है कि हमारे जो सर्विस चार्जेस हैं आपको अनदर एजेंसी से कम मिल सकते हैं अगर आप किसी भी एजेंसी के सर्विस चार्जेस और उसकी पेमेंट टर्म्स हमारे साथ शेयर करते हैं। और इवन हम एक फीस में आपको 2-3 कंट्रीज़ के ऑप्शंस देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। और अभी हंगरी के बारे में थोड़े फैक्ट एंड फिगर के बारे में डिस्कस करते हैं। पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी जो अप्रॉक्स पॉपुलेशन है 95 लाख की पॉपुलेशन है। बॉर्डर कंट्रीज़ की बात करें तो इसके साथ ये देखिए कि कितने बॉर्डर लगते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम ऑस्ट्रिया की बात करें, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, क्रोएशिया, यूक्रेन की बात करें, दीज आर द बॉर्डर कंट्री। और इवन बुदापेस्ट इसकी कैपिटल है। अभी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, यहाँ पर टोटल अप्रॉक्स 67 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अभी 67 यूनिवर्सिटीज़ में ओनली 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पब्लिक है, जो रिनोड है, जो बहुत फेमस यूनिवर्सिटी हैं। और हम हर एक बच्चे का एडमिशन वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में करवा कर देते हैं क्योंकि वो बहुत इकोनॉमिकल है। पब्लिक यूनिवर्सिटी से आप पढ़ते हैं तो आपको जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी मैक्सिमम मिलते हैं। तो हमारा क्रॉन इमिग्रेशन का डायरेक्टली वहाँ पर कोलैबोरेशन है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी के साथ। वहाँ पर कौन से बैचलर, आपको मास्टर और आपको पीएचडी के प्रोग्राम्स मिल सकते हैं, उनके बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उनकी फ़ीसें कितनी है, ये सारी की सारी जो डिस्कशन है इस वीडियो के अंदर रहेगी। एडमिशन के टाइम क्या डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट है, एम्बेसी में इंटरव्यू के टाइम क्या इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये सारे के सारे जो आपके डाउट है मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। इवन अगर आपका कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू हंगरी है तो आप अपना कोई भी क्वेश्चन है हमें कमेंट्स बॉक्स में छोड़ें तो उसकी रिप्लाई हम कमिंग वीडियो में बताएंगे। हंगेरियन स्टिपेंडियन प्रोग्राम है, साल में 1 टाइम खुलता है, उसमें भी नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस को हम अप्लाई करते हैं और उसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें क्या एडवांटेजेस है, उससे रिलेटेड भी मेरी वीडियो है जो कि प्लेलिस्ट के अंदर मेंशन बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में ब्राउज करके उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो अभी आप 12th पास मतलब 60+ वाले बच्चे मेरे से कांटेक्ट करें जिनके 60+ मार्क्स हैं, किसी भी बोर्ड के पढ़े हुए हैं। अगर आपने अपनी आइल्स पीटी की है तो बहुत अच्छा है, नहीं की है तो वहाँ पर आपकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू लेती हैं, आइल्स और पीटी वालों की भी, जिन्होंने नहीं की उनकी भी। आपका गैप दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन एज वेल एज फॉर द वीज़ा। और आपके फंड्स और सोर्स ऑफ फंड्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ जब आपने अपना यहाँ पर वीज़ा स्टडी का रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करना है। और इवन आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कितना इंपॉर्टेंट है जब आपने यहाँ पर अपना एडमिशन अप्लाई करना है। एडमिशन्स की एप्लीकेशन फ़ीस किसी यूनिवर्सिटी की 100 है, किसी की 150 यूरो है, ये हर एक स्टूडेंट को पे करनी पड़ती है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंटों को वहाँ की रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी रिव्यू करती है। रिव्यू के बाद आपकी इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू अगर आप पास करते हैं तो वो यूनिवर्सिटीज़ आपसे एडमिशन्स लेटर और अपनी ट्यूशन फीस की डिमांड करती है। ट्यूशन फीस ट्रांसफ़र करने के बाद
आपको यूनिवर्सिटी के सारे बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट आ जाते हैं विद अकोमोडेशन प्रूफ। उसके बाद यहाँ की रिस्पेक्टिव एम्बेसीज जो है इंडिया के अंदर, वहाँ पर आपकी अपॉइंटमेंट स्टूडेंट रेजिडेंसी या वीज़ा की अप्लाई की जाती है। उसको अप्लाई करने के बाद तो उसको समटाइम्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि मेरी स्टडी परमिट की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। वो बच्चे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं जिनको कोई अपॉइंटमेंट में दिक्कत आ रही है, तो उनकी अपॉइंटमेंट में दिक्कत को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये सारी की सारी हम स्टूडेंट्स की हेल्प करवाते हैं। तो अभी जब ये सारे डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, तो जब हमने अपना वीज़ा अप्लाई करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी पीसीसी, आपके सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, बिजनेस वालों के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, जॉब वालों के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट है तो क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारी की सारी चीज़ों में हम आपकी हेल्प करते हैं। आपने अपने डॉक्यूमेंटों को लीगलाइज्ड कहाँ से करवाना है, अपोस्टाइल, उसमें भी आपको सर्विस मिलती है। आपने अपना ट्रैवल इंश्योरेंस कैसे बनवाना है, उसमें भी आपको प्रॉपर हेल्प की जाती है। अपॉइंटमेंट के बाद बच्चे की हम फुली इंटरव्यू की प्रिपरेशंस करवाते हैं। बच्चा जब अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देता है, उसके बाद 30 डेज से लेकर 40 डेज़ के अंदर आपको जो डी वीज़ा, नेशनल वीज़ा का डिसीजन मिलता है कि आपको मतलब रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करना पड़ता है, तो डिसीजन मिल जाता है कि आपका नेगेटिव आया है या पॉजिटिव आया है। ये सारे का सारा इसका कंप्लीट प्रोसेस है। और हंगरी भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बच्चा अप टू 30 आवर्स 30 घंटे हफ्ते में काम कर सकता है। ये भी एक एडवांटेज है हंगरी के अंदर। और अपनी आपके फंड्स आपके पास वहाँ पर प्रॉपर अकोमोडेशन प्रूफ, उनमें भी हम हेल्प करते हैं। अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट हंगरी में हैं और आप अपनी स्पाउस डिपेंडेंट बच्चों या अपने पेरेंट्स को टूरिज्म के लिए बुलवाना चाहते हैं, अपने स्पाउस डिपेंडेंट को आप उसमें भी हम पार्ट में सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन आपका हंगरी का एडमिशन आपके अपने लेवल पर आया है, आप हमसे सिर्फ वीज़ा फाइलिंग की असिस्टेंस चाहते हैं, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको कोई टेक्निकली फंड्स में प्रॉब्लम आ रही है, जब आपने अपने फंड्स फॉर द पर्पस ऑफ वीज़ा शो करने हैं, तो उसमें हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो आपको असिस्टेंस हैं अंडर वन अम्ब्रेला क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू मिल सकती हैं। क्राउन को सिर्फ हंगरी का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जितना मैं यहाँ बोल रहा हूँ, हमें शेंगन की सारी कंट्रीज़ का इसी तरीके का एक्सपीरियंस है। अभी मैं प्रोग्राम्स बोलूँगा और इवन यहाँ पर उनकी फ़ीस, ये मैं बैचलर प्रोग्राम बोलने वाला हूँ, 3500 यूरो 3 लाख से स्टार्ट होकर ये लेकर चलो 4.5 लाख की फ़ीस है। कौन से प्रोग्राम है बैचलर के, उनके बारे में मैं बोलूँगा। हंगरी में जितनी भी मैंने ये 37 यूनिवर्सिटी बताई हैं, 6 पब्लिक यूनिवर्सिटी, बाकी प्राइवेट हैं जहाँ चर्च फंडेड हैं, तो उनमें आपको जो फीस है 3 लाख से लेकर 5 लाख 6 लाख साल की मिल सकती है। बट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाने की कोशिश करें तो मैं प्रोग्राम्स बता दूं, वहाँ पर 700 से ज़्यादा बैचलर मास्टर PhD के प्रोग्राम्स हैं जो आपको इंग्लिश टॉट में मिल सकते हैं इन जितनी भी मैंने यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं। तो बैचलर प्रोग्राम बाइकल इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक इंजीनियरिंग, सिविल में मिलेगा, एग्रीकल्चर में, फूड में, एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट में, बिजनेस में मिल जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस में मिल जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन में मिल जाएगा, सोशोलॉजी में मिल जाएगा, टूरिज्म में मिल जाएगा, रिक्रिएशनल एंड हेल्थ प्रमोशन में मिल जाएगा। नर्सिंग में आप यहाँ पर नर्सिंग 4 साल की है जिसकी फीस जस्ट 3400 यूरो मीन्स 3 लाख की फीस में आप हंगरी की रिनोड यूनिवर्सिटी, मतलब आप ये लेकर चलो कि जो कि एम्स के इक्विवेलेंट है, वहाँ पर 3 लाख की साल की फीस देकर अपनी नर्सिंग कर सकते हैं। और नर्सिंग प्रोफेशन की जो डिमांड है पूरे यूरोपियन यूनियन में बहुत ज़्यादा है, इवन हंगरी में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हंगरी गवर्नमेंट भी नर्सिंग प्रोफेशंस की काफ़ी डेफिशिएंसीज़ हैं और इवन हंगरी से नर्सिंग करने के बाद बहुत सारे बच्चे जो प्रैक्टिस है जर्मनी जैसी कंट्री, स्वीडन, फिनलैंड जैसी कंट्री में करते हैं। जैसे स्वीडन में नर्सिंग प्रोफेशन की फ़ीस 9 लाख है, तो 9 लाख की बजाय 3 लाख में आप अपनी नर्सिंग साल की फ़ीस जहाँ पर एडवांटेज ले सकते हैं। टूरिज़्म का बता दिया मैंने, फूड इंजीनियरिंग में मिल जाएगा बैचलर डिग्री, इंटरनेशनल रिलेशन में मिल जाएगा। तो मास्टर हमारे पास वही बैचलर इंजीनियरिंग है, मोटर ट्रांसपोर्टेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, आर्किटेक्चर में है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, मार्केटिंग में है, और कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर मैकेनिकल में है, बिजनेस इंफॉर्मेटिक में, इलेक्ट्रिकल में है, रीजनल एंड एनवायरमेंटल में, टूरिज्म मैनेजमेंट में है, क्लासिक म्यूजिक में है, क्लासिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में है। तो क्लासिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजी में है, कंडक्टिंग में मिल सकते हैं, डिज़ाइन में है, हेल्थ साइकोलॉजी में है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग में है। और PhD के प्रोग्राम्स भी आपको क्रॉप साइंसेज में मिल सकते हैं, एनिमल साइंसेज में है, फूड इंजीनियरिंग में है, सिविल इंजीनियरिंग में है, प्रोग्राम इन इंफॉर्मेटिक में है, प्रोग्राम इन ट्रांसपोर्टेशन में है। तो ये कुछ स्पेशल प्रोग्राम है जिन्होंने अपनी LLM लॉ करनी है हंगरी से, उसमें लॉ एंड गवर्नेंस में है, एविएशन इंजीनियरिंग में है,
वहाँ पर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, 13,000 यूरो की है। एमएससी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में मिल सकती है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इंटीग्रल में मिल सकती है। ये सारे के सारे प्रोग्राम इंग्लिश टॉट में हैं, जो कि वहाँ की रिनोर्ड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने अपना जो प्रोसेस है हंगरी का कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। आपका कोई भी फ्रेंड हंगरी या हंगरी के अलावा भी किसी कंट्री में जाना चाहता है तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू।